Good morning, dear students. Myself Neha Jain. I'm your EVS teacher. So today we start our chapter number 9. It is cleanliness and health. Okay, cleanliness mean स्वच्छता एंड हेल्थ मीन स्वास्थ्य. ओके, यानी कि आज हम अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. हमें हेल्थी कैसे रह सकते हैं हम अपनी स्वच्छता, मतलब यानी कि हम कैसे अपनी बॉडी का और आसपास की चीज़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन हेल्थी कैसे रहेंगे. ओके, फर्स्टली वन मस्ट कीप देम सेल्फ क्लीन. सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को साफ रखना है, खुद को स्वच्छ बनाना है. बाय मेंटेनिंग क्लीननेस वी कीप आवर सेल्फ हेल्थी एंड फिट. मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को स्वच्छ बनाकर, हम अपने आप को मेंटेन करके, मतलब स्वच्छता को मेंटेन करके हम अपने आप को और सेल्फ यानी खुद को हेल्थी एंड फिट रख सकते हैं. वी मस्ट फॉलो क्लीननेस हैबिट्स ऑन ए डेली रूटीन. हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ क्लीननेस जो हैबिट्स है उनको हमारी डेली रूटीन्स में हमें फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट इज़ द फर्स्ट हैबिट इज़ ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो उसने बोला था हमें कि हमें एक दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. बिकॉज ब्रशिंग गिव अस योर शाइनी वाइट टीथ. जो ब्रश होता है वो आपके टीथ को क्या देता है, बिल्कुल शाइनी वाइट टीथ जैसे बनाता है, येलो येलो टीथ नहीं रखता है. ट्रिम योर नेल्स वन से वीक, यानी कि आपको अपने नेल्स को क्या करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए एक वीक में कम से कम भी 1 टाइम. ठीक है, इट मीन्स ट्रिम मीन कट करना चाहिए. डर्ट एंटर एंड स्टिक अंडर आवर नेल्स इन डूइंग द डे टू डे थिंग्स. यानी कि जब भी हम काम करते हैं, किसी भी चीज़ को कुछ वर्क करते हैं, तो जो डर्ट होती है वो हमारी क्या होती है, नेल्स में एंटर होती है. तो वो क्या होती है, हमारे नेल्स के बिटवीन वो घुस जाती है और वो उसमें चिपक जाती है. दिन जैसे जैसे दिन जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा दिन होते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, तो देखा होगा सभी के, बहुत सारों को बच्चों के नेल्स में डस्ट अंदर जो डर्ट होती है अंदर ब्लैक ब्लैक वो जम जाती है और वो उससे चिपक जाती है. हैंस ट्रिमिंग योर नेल्स प्रिवेंट डर्ट टू एंटर एंड स्टिक अंडर देम. तो हमें क्या करना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम नेल्स को कट करना चाहिए, ताकि वो क्या हो, जो डर्ट है वो अंदर ना जाए. ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, अपने नेल्स को क्लीन एंड रखना चाहिए. बिकॉज ऑफ नेल्स हम लोग अपने हैंड के थ्रू ही हम क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं. तो फूड ईट करते हैं तो हमारे नेल्स हमारे मुंह में जाते हैं. तो अगर हमारे मुंह जो नेल्स है, नेल्स में डर्ट होगी, तो वो क्या होगी, हमारे माउथ में भी जाएगी, जिससे हम क्या होंगे, अनहेल्थी हो जाएंगे एंड फिट बिल्कुल नहीं रहेंगे. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यस, वी मस्ट टेक अ बाथ डेली. हमें क्या करना चाहिए, डेली बिल्कुल नहाना चाहिए. बाथिंग मेक अस लुक क्लीन एंड स्मार्ट. जो बाथिंग है हमें क्या बनाती है, बिल्कुल साफ एंड अच्छा सुंदर बनाती है. स्टे फ्रेश एंड स्मेल गुड ऑल डे. हम लोग अगर नहीं नहाएंगे तो हमें से बदबू आती रहती है ना, और हम फ्रेश फ्रेश फील भी नहीं करते, हम बिल्कुल अजीब से रहेंगे. ठीक है, तो हमें क्या करता है, हमें डेली नहाना चाहिए. बिकॉज ऑफ हम उससे बिल्कुल साफ़ और अच्छे स्मार्ट लगते हैं. बिकॉज हम मतलब उससे कहते हैं, हम उससे फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा भी फील करते हैं जब हम नहा लेते थे. और हमें मतलब हमारे अंदर से कोई स्मेल भी नहीं आती. ऑलवेज गुड स्मेल ऑल डे. ओके, वी मस्ट यूज़ सोप टू क्लीन अवर बॉडी. हमें क्या करना चाहिए, सोप का यूज़ करना चाहिए हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए. ठीक है, यस, हम लोग वैसे भी सोप का यूज़ करते ही हैं. टेकिंग केयर ऑफ हेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू. अब हमारे जो हेयर्स है उनकी भी तो केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ वॉशिंग हेयर ट्वाइस ए वीक. कम से कम भी हमें वीक में 2 टाइम्स हेयर वॉश करने चाहिए, है ना. मेक देम क्लीन एंड हेल्थी, ताकि वो क्या हो, साफ़ हो सके और वो भी हेल्थी. वो कैसे हेल्थी रहेंगे, अगर आपके जो हेयर है वो हेल्थी नहीं रहेंगे तो वो ऐसे ब्लॉक होकर टूटते रहेंगी, है ना. तो उन्हें हमें क्या बनाना चाहिए, हेल्थी बनाना चाहिए, यानी कि ताकि वे मजबूत रहें, ताकि वो झड़े ना, टूटे ना. शैम्पू मस्ट बी यूज टू क्लीन योर हेयर. और आपको अपने बालों को क्लीन करने के लिए आपको शैम्पू का यूज़ करना चाहिए. ब्रश योर हेयर विथ ए कॉम्ब दैट हैज़ सॉफ्ट टीथ टू अवॉइड हर्टिंग योर स्कैल्प. सो आपको क्या करना चाहिए, अपने बालों को ब्रश करने के लिए सॉफ्ट वाले जो कॉम्ब होता है, जिसके क्या होते हैं, टीथ क्या हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, ऐसे कॉम्ब का यूज़ करना चाहिए. और ऐसे कॉम्ब का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे आपके बाल क्या हो, टूटे या आपको वो चुभे, है ना. जो ऐसा चुभे, हमको ऐसे ब्रश का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए. वी मस्ट ऑयल आवर हेयर वंस ए वीक. और हमें हमारे हेयर्स में 1 टाइम ऑयल का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए. आफ्टर बाथिंग ड्राइंग योर बॉडी विथ ए क्लीन एंड सॉफ्ट टॉवल इज़ इम्पॉर्टेंट. ड्राई अवर बॉडी जेंटली विथ ए टॉवल. ओके, आफ्टर बाथिंग यानी नहाने के बाद ड्राइंग
योर बॉडी विथ ए क्लीन एंड सॉफ्ट टॉवल विथ इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें क्या करना चाहिए, नहा लिए, नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने बॉडी को क्या करना होता है, ड्रायर करना होता है। ड्रायर करने के लिए, सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, टावल का यूज़ करते हैं। तो वो टावल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गंदा सा टावल होगा। एंड सॉफ्ट, उसमें भी जो मतलब रवे होते हैं, रेशेस होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। हम ड्राई योर बॉडी जेंटली विथ ए टावल, मतलब एक अच्छे साफ सुथरे टावल से हमें अपनी बॉडी को साफ करना चाहिए, ठीक है। क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स वी मस्ट बी वॉर्न बाय अस आफ्टर टेकिंग ए बाथ। क्लीन एंड आयरन यानी कि साफ और आयरन यानी कि प्रेस हुए हुए कपड़े हमें ज़रूर पहनने चाहिए। वॉर्न यानी पहनना। बाय आफ्टर टेकिंग बाथ, हमें नहाने के बाद कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन एंड प्रेस हुए हुए कपड़े, आयरन हुए हुए क्लॉथ्स पहनने चाहिए। बिकॉज क्लीन एंड आयरन क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट। बिकॉज ऑफ जो क्लीन एंड आयरन क्लॉथ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं। अगर हम ऐसे विदाउट आयरन के कपड़े पहनेंगे जिसमें सल सल हो रहे हैं, देन इट्स लुक डर्टी, है ना। और हमें कभी भी गंदे कपड़े, डर्टी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। वी ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ, ओके। वन मस्ट वियर क्लीन एंड पॉलिश शूज। हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो शूज़ है हम उसको भी पॉलिश करके पहनना चाहिए, साफ़ सुथरे, है ना, और उसको पॉलिश करके पहनना चाहिए। शूज़ मस्ट बी पॉलिश्ड वेल, और शूज़ पे हमें अच्छे से पॉलिश करनी चाहिए। एंड अदर फुटवियर मस्ट बी क्लीन विथ ए क्लॉथ वंस ए वीक, और हमें क्या करना चाहिए, कम से कम भी वन टाइम तो, वीक में वन टाइम तो अपने शूज़ को भी पॉलिश करना चाहिए। और जो हमारी फुटवियर है उसको भी कम से कम भी वीक में वन टाइम तो क्लीन करना चाहिए। उसको कपड़े से, क्लॉथ से वॉश करनी चाहिए, या फिर पानी से भी अगर हम धो सकते हैं उसको, तो हमें पानी से भी वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। आफ्टर टचिंग फुटवियर यूजिंग द वॉशरूम और टचिंग एनीथिंग डर्टी, वन मस्ट वॉश देयर हैंड एंड सॉप विथ सॉप। हम क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फुटवियर वगैरह पहन कर जाते हैं, या फिर मतलब फुटवियर को भी हम टच कर लेते हैं कभी, या फिर किसी भी गंदी चीज़ को छूने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड को कैसे वॉश करना चाहिए, सॉप से वॉश करना चाहिए। हैंड मस्ट ऑल्सो बी वॉश्ड वेल बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, ओके। नाउ लाइक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट, स्टेइंग हेल्थी इज इम्पॉर्टेंट टू, वी शुड फॉलो सम डेली हैबिट्स एंड स्टे हेल्थी। अब हमने बोला जैसे क्लीननेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से हमें क्या करना चाहिए, डेली इन सभी हैबिट्स को फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्टली वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एंड नाइट टू स्लीप एंड मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें क्या करना है, वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एट नाइट। हमें क्या करना चाहिए, जल्दी ही बेड पे सोने जाना चाहिए, मतलब सोना भी टाइम पे चाहिए, यानी कि जल्दी टाइम पे ही सो जाना चाहिए। नाइट में 12-1 o'clock तक हमें नहीं जगना चाहिए, कि ठीक है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। एंड मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमें मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाना चाहिए। नाइट को जल्दी सो, और ताकि मॉर्निंग में जल्दी उठ पाओ, ओके। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, वॉकिंग एंड जॉगिंग आर कॉमन एक्सरसाइज पीपल डू इन द मॉर्निंग। और हमें क्या करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, तो घूमने जाना चाहिए, जॉगिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि सब ये कॉमन एक्सरसाइज है जो कि कोई भी कर सकता है, सभी के लिए हेल्थी एंड फिट एक्सरसाइज है, ओके। हमें कब करनी चाहिए, सब कुछ मॉर्निंग में करना चाहिए। एक्सरसाइजिंग कीप अस फिट एंड हेल्थी, एक्सरसाइज हमें क्या रखती है, फिट एंड हेल्थी रखती है। एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग कीप अस एनर्जेटिक ऑल डे, यानी कि हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमें क्या रखती है, पूरे दिन एनर्जेटिक रखती है, यानी कि हमें एनर्जी की कमी बिल्कुल फील नहीं होती, हम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल ऑल पूरे दिन कितना भी काम कर ले हम थकेंगे नहीं, बिल्कुल एनर्जी वाले हम रहने वाले। वी मस्ट टेक आवर मील ऑन टाइम, वी मस्ट नॉट स्किप मील, ईटिंग सफिशिएंट फूड एंड ईटिंग इट टाइमली गिव अस ए फिट बॉडी। यस, तो हमें क्या बोला चाहिए, हमें हमारा जो खाना है, मील्स है, यानी कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी सारा सब कुछ पढ़ा है, हमें हमारा जो मील है टाइम पे लेना चाहिए, हमें हमारा खाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें ज़्यादा ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए, सफिशिएंट खाना चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा, ठीक है। एंड हमें अपना खाना कम्प्लीटली टाइम पे खाना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को क्या बनाता है, बिल्कुल फिट बनाता है। वी मस्ट सिट विथ आवर बैक स्ट्रेट एंड मस्ट ऑल्सो स्टैंड स्ट्रेट। हमें क्या करना चाहिए, हमें बैठना भी बिल्कुल सेट चाहिए, मतलब स्ट्रेट बैठना चाहिए, एंड खड़े भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए, जैसे इसने बताया हुआ स्टेप से नो, स्टेप से नो, इट इज़ द करेक्ट वे टू सिटिंग, ओके। इट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ स्टैंड
and it is the correct way. सो सिटिंग विथ ए बैंड बैक, यानी कि हम झुकी हुई कमर से हम बैठते हैं, एंड स्टैंडिंग इन ए ड्रॉपिंग पोस्चर, यानी कि ऐसे झुके हुए पोस्चर में या स्टेप से हम खड़े होते हैं। मेक अस लुक टायर्ड एंड लेजी, तो ये हमें क्या बनाता है, टायर्ड यानी कि हमें थका देता है, और आलसी भी बनाता है, लेजी यानी आलसी। ठीक है, सो हमें पता चल गया है कि हमें फिट एंड हेल्थी रहने के लिए डेली यूज़ में कौन कौन सी हैबिट को फॉलो करना चाहिए। सो आज से आप सभी इसी टाइप के हेल्थ को ये सारे रूल्स को क्या करेंगे बच्चों, फॉलो करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।